हेलो, मैं हूं किंजल सरकार। फंडू ट्यूटर नीट चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि उन्हें पार्शियल ड्रॉप लेना है कि नहीं। पार्शियल ड्रॉप मतलब अगर तुम अगले साल भी नीट एग्जाम देना चाहते हो तो उसके साथ साथ अगर आप किसी और कोर्स में एनरोल करना चाहते हो खुद को ताकि ज़्यादा रिस्क ना हो, उसको हम पार्शियल ड्रॉप बोल सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम नीट के तैयारी के साथ साथ ये सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं खुद को, जैसे कि BHMS, BDS, BAMS, BSc नर्सिंग। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं ड्रॉपर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। एक तो हो गया जिनका पहला ड्रॉप होगा, मतलब इस साल जिन्होंने 12th के लिए एग्ज़ाम दिया था और इसी साल ही उन्होंने नीट भी दिया था। किसी रीज़न के वजह से इसका एग्ज़ाम, इस साल का एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं गया और वो लोग अगले साल फिर से नीट देने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा कैटेगरी है कि जिनका ये सेकेंड ड्रॉप होगा या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड ऑन ड्रॉप होंगे। ठीक है, तो दूसरे कैटेगरी के बारे में मैं तो क्लियर कट बताने वाली हूँ कि देखो, आपका अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसा ड्रॉप हो गया है तो इस वक्त आपको मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं पेरेंट्स को मनाना। ठीक है, ऑलरेडी वो लोग आप लोगों को इतने साल दे चुके हैं और आपने हो सकता है कि बहुत मेहनत करके भी निकाल नहीं पाए, या फिर हो सकता है कि आपने किया ही नहीं मेहनत और उसके कारण आपने निकाल नहीं पाया। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये ही दिखते हैं कि आप निकल पाया है कि नहीं निकल पाए हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूँगी कि जिनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसा ड्रॉप है वो लोग किसी भी लाइट कोर्स में एनरोल कर दो। जैसे कि देखो, ये BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये मत सोचना कि ये MBBS नहीं है, इसका मतलब ये बहुत इजी कोर्स होगा, ऐसा नहीं है। मेडिसिन के जितने कोर्सेस है सब कोर्सेस टफ है, हेवी है। ठीक है, सेम गोज फॉर BDS, सेम गोज फॉर BAMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, एंड सेम गोज फॉर नर्सिंग ऑल्सो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर दीज आर द लाइफ सेविंग करियर्स, राइट। तो दीज आर हैवी करियर्स, हेक्टिक होने वाला है आपका शेड्यूल। ठीक है, और बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, टेस्ट होते ही रहेंगे आपके कॉलेजेस में। तो ये BHMS, BDS, BAMS, नर्सिंग, ये तो बहुत हैवी कोर्सेस हो गया है। आप लोग BSc के लिए जा सकते हो, BSc ऑनर्स या फिर BSc जनरल के लिए जा सकते हो। तो BSc अगर आप करना चाहते हो तो आपके कॉलेज में लगेंगे 75% अटेंडेंस। मैं रिकमेंड करूंगी कि 75% ही रखना, उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। कॉलेज का ड्यूरेशन 9 to 2 होता है, या फिर जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, जिस दिन प्रैक्टिकल होता है 9 to 5 तक जाते हैं। ठीक है, और आपको इवनिंग का टाइम मिलता है और सुबह कॉलेज जाने से पहले का टाइम मिलता है। आप अपने प्रिपरेशन वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से अपना टाइम को इस्तेमाल करेंगे देन यू कैन इजीली स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स इवन आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज। ठीक है, पर यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो मैं एडवाइस दे रही हूँ ना, दीज आर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मतलब जो स्ट्रेस ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, जो मतलब एक बार कॉलेज में एनरोल हो गया तो दोनों नाव में अपने पैर रख के बैलेंस नहीं बना सकते हैं, उनके बारे में बोल रही हूँ। बट ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो है। कमेंट सेक्शन में ये शुरू मत करना लिखने का कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तो ये सारे हैवी कोर्सेस लेके भी अपना नीट क्रैक किया है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एक लड़की तो ऑलरेडी है आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में उनको कॉलेज मिला था लेकिन उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला था। उन्होंने क्या किया, जो कॉलेज मिला था उसमें ही अपना हर रोज क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया, पर अपने ड्रीम कॉलेज के लिए वो साइड टू साइड अपना प्रिपरेशन भी करती रही। And the next year that person got into dream college. So बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, और इसलिए मैं बोल रही हूं कि these are for the majority of the students जो बैलेंस बना के नहीं चल सकता। ओके, और
तो ये तो हो गया सेकेंड और थर्ड फोर्थ ड्रॉप जो ले रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तुम इतने साल अपने पेरेंट्स से मांग चुके हो एंड दे हैव गिवन इट टू यू, सो आपका फर्ज बनता है उनको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी देना, ठीक है। ओके, देन फर्स्ट ड्रॉप जो ले रहे हैं उनके बारे में मैं तो ये बोलूँगी कि आप अगले साल 20 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट करने जा रहे हो, और ये 20 लाख बच्चे कौन बच्चे हैं? जो बहुत सालों से, 2 साल 4 साल से डेडिकेटेड प्रिपेयर कर रहे हैं, डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो आप ये डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के साथ पार्शियल ड्रॉप लेके कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, और ये तो तुम्हारा पहला ड्रॉप है, सो यू कैन गो फॉर ए कंप्लीट ड्रॉप, ठीक है। और देखो ये जो BHMS, BDS, BAMS, नर्सिंग, ये 5.5 साल का कोर्सेस है, दीज आर गोइंग टू बी हैवी फॉर यू, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि पहला फर्स्ट ड्रॉप जिनका है वो फुल ड्रॉप ले लो, इस साल डेडिकेटेडली प्रिपेयर करो, और जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑन एंड ऑन ड्रॉप हो चुका है, दे कैन गो फॉर अ लाइट कोर्स, जैसे कि BSc कोर्स। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि BSc कोर्स इज गोना बी वेरी लाइट फॉर यू, दैट इज ऑल्सो वेरी मतलब वास्ट कोर्स, लेकिन आपका तो एम है ना नीट में अपेयर करने का, तो आप फोकस ज्यादा नीट में कर सकते हो। इट इज लाइटर कंपैरेटिवली टू इन कंपैरिजन टू BHMS, BDS, BAMS एंड नर्सिंग, ठीक है, बट इट इज नॉट वेरी वेरी इजी कि कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। सो माइंड दैट। और एक और अपडेट देना चाहती हूं कि अगर आप लोग 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो YouTube के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपका फ्री बैच शुरू होने वाले हैं 1 अगस्त से, यानी कि कब से? मंडे से, ठीक है, मंडे से शुरू होने वाले हैं, और डेली लाइव होंगे मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे संडे मैं आप लोगों का रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए बचा के रख रही हूं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और देखो बायो और केमिस्ट्री जो है ये मैं पढ़ाऊंगी इस चैनल के ऊपर। बायो 6:30 to 7:30 PM इसका टाइमिंग होगा, लाइव क्लासेस होंगे, और केमिस्ट्री का टाइम 8:30 to 9:30 होगा। देखो बायो का जो सिलेबस है वो तो हम इजीली 4 से 5 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा गॉड, NCERT, और NCERT को समझने के लिए अगर कुछ बाहर का पॉइंट जरूरत है तो वो मैं क्लास में ही करवा दूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार हमारा बायो का सिलेबस हो गया तो बायो का स्लॉट में केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा मतलब बायो से वास्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद करना पड़ता है, और बायो तो हो गया। केमिस्ट्री हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऐसे करके चलेंगे, और ऑर्गेनिक तो हम 1 शॉट वीडियो लगा के भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो और फिजिक्स का स्लॉट होगा 3:15 to 4:15 PM। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी बायो और केमिस्ट्री का सेशन तो लाइव होंगे, लेकिन फिजिक्स का सेशन आई थिंक पहले जो सेशंस होंगे वो आपका रिकॉर्डेड सेशन अपलोड किया जाएगा, जैसे कि अभी इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन हर रोज 2 अपलोड किया जा रहा है। फिजिक्स विल बी टेकन बाय शिवम अरोरा सर, ठीक है, ये तो हमारा यूट्यूब का प्लान मैंने बता दिया है। और देखो ये यूट्यूब के ऊपर तो मैं सारा का सारा सिलेबस करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको DPPs नहीं दे सकती, आपका डाउट क्लियर नहीं कर सकती। हालांकि चैट सेक्शन में मैं जितना पॉसिबल है मैं देख के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, लेकिन अगर मैं हर बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाऊंगी तो क्लासेस तो मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगे ना। तो देखो, और मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाओगे यहाँ पे। तो देखो अगर आपको DPP, डाउट क्लियरिंग, मेंटरशिप सेशंस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप फंडू ट्यूटर ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वहां पे भी 1 अगस्त से हमारा चाणक्य बैच शुरू होने वाला है, वो भी मंडे टू फ्राइडे होंगे। उनका टाइम स्लॉट्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सैटरडे वहां पे होगा डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। टाइम स्लॉट बायो, देखो यूट्यूब चैनल पे बायो और केमिस्ट्री दोनों ही मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन बैच में सिर्फ बायो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है।
फिजिक्स शिवम अरोरा सर पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा जल्दी ही। ओके, और फिजिक्स का टाइमिंग बैच में होगा 2 to 3 PM और वहां पे लाइव होगा फिजिक्स, ठीक है, वहां पे फिजिक्स रिकॉर्डेड नहीं होंगे, वहां पे लाइव होंगे। और बायोलॉजी भी वहां पे लाइव होंगे, उसका टाइमिंग होगा 4:30 to 5:30 PM। वो वहां पे बायोलॉजी मैं कराऊंगी, ठीक है। अब देखो मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, YouTube के ऊपर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सेम टू सेम मैं बैच के ऊपर भी पढ़ाऊंगी, पर डिफरेंस ये होगा कि वहां पे आपको DPP मिलेंगे, हर क्लास के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाऊंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी आपको देने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि हम सितंबर या फिर अगस्त के लास्ट से हम मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। आप अकेले अगर सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो ऐप में जाके, वो आपको नोटिफाई मैं कर दूंगी इस चैनल के ऊपर ही कि कब हमारा टेस्ट सीरीज आने वाला है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप यूट्यूब से सेशन लगाओगे और वो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब पे सेशन में खत्म करूंगी, ठीक है। तो यूट्यूब पे सेशन लगा के वहां पे मॉक टेस्ट दे दोगे, ठीक है। और जिनको ज्यादा पर्सनलाइज चाहिए जैसे कि DPP, डाउट क्लियरिंग, मेंटरशिप, ये सब की जरूरत है, वो दे आर वेलकम टू ज्वाइन द चाणक्य बैच ऑन द फंडू ट्यूटर ऐप। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एनरोल नाउ करके लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप एनरोल कर लेना 1 अगस्त की बैच में अगर आपको आना है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।